मंत्री जी बोल एक जगह लोगों भारत माता की। आज आपके गांव पालड़ी जोधा में खींवसर उपचुनाव के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जबर सिंह जी खरा साहब, पूर्व सांसद और राजस्थान सरकार में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, आमने मेड़ता के धोती वाले विधायक लक्ष्मण जी कंगरू साहब और मारवाड़ जैक्सन के विधायक केसाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच गांव ढेड़ो पिदरुड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी। मैं तो आते क्यों कि काको जी त्रिपाच आए धन्यवाद दिया जगदिन फटकारा ठोगा मन थाने क्यों अबे रब मिनका वो मौको है पिछली बार भी एट मीटिंग में थाने कह गया कि खींवसर विधानसभा में हमारे क्या किसो गांव में धोले डेर पाबूसन झाड़ेली बोझा सोद नगर तांतवास करनो होते हुए पहलो राउंड आवे और पहले राउंड में सब आगे रेवत राम जी डांगरो नाव टीवी में आवेला आयोग नहीं आयो। अब की बार भी थाने विश्वास दिला दूं कि पिछली बार वो डबल वोटों रेवत राम जी डांगरो पहले राउंड में नाम आगे वाला पिछली बार तो 1500 वोटों हाँ और अब की बार 3000 वोटों रेवत राम जी डांगा आगे रहा। और हमारे बाता कहवा सियार साहब भी कहवा खरा साहब जी कहवा हाँ सीधा साधा वक्ती है साहब। चुनाव जो 2023 को चुनाव हार गया रेवत राम जी डांगा साहब और मैं दोनों एक बड़ा तल प्रोग्राम में गया, बट हम निकलने के बाद में भाई नारायण जी अबे भी किया। नारायण जी क्यों चुनाव हार गया फिर क्या है मिनका क्यों लोग दिल्ली में 36 कौम के दिल्ली में राज करने वास्ते भेजा है। 5 साल रेवत राम जी डांगा और जगदीश मीडिया के साथ बोली चुनाव तो हार गया लेकिन मिनका ने छोड़िया बोली एक एक घर एक एक मिनट के घर गया मिनका की आवाज राजस्थान राम जी डांगा ने प्रत्यक्ष बिना पासा दोबारा भेजा। और अब की बात तो सामला नेताजी जाने रोज भाषण देता और कहता परिवारवाद करे पार्टियां परिवार करे पार्टियां। अरे बेटी रा बापा परिवार जो था करिया परिवार मानो थे कर जाओ पहला थारे विधायक ने और अब थारी लुगाई ने टिकट दियो है कहीं कार्यकर्ता थे बोलने का काम नहीं, कार्यकर्ता सिर्फ थे बोलने का काम नहीं। मैं प्रधान मिलिया तो हमारे खींवसर की जनता निर्दलीय प्रधान मिलिया, नेताजी को नहीं मिलाया, रेवत राम जी डांगा प्रधान मिलिया 22-23 वोट जीत लिया। हमने एक तरफा हिंदी निर्वाध बना दिया। तो अब बात है मैं कई लोग हमारे किया कि मैंने प्रधान बिना है मैं क्यों बटे दुकान वार्ड बंद बिनाने नहीं भी कौन है थाने प्रधान बिना है प्रमुख बिना है विधायक बिना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साथ आओ और एक किसान पुत्र रेवत राम जी डांगा ने भारतीय जनता पार्टी है देखो खींवसर टिकट दे भेजा। अब की बार लोग कह रहा टक्कर हक्कर कटे नहीं, पिछली बार भी कह रहा सियार साहब ने कि भाई टक्कर हक्कर कटे नहीं है। एक तरफा रेवत राम जी डांगा जीत रही है लेकिन 2-4 दिन पहला एडी एडी बात फेंकी तो क्यों माने तो फलानो टक्कर में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का वोट अन्न बन्न हो गया इन वास्ते। अब की बार सब एक है। पिछली बार दुर्ग सिंह जी भी चुनाव लड़ा 16,000 वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भाई अशोक डॉक्टर अशोक जी चौधरी भी 6,000 या 5,000 वोट दिया वे भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया है। मिनका वो मौको है बडेरा की कहावत है कि बेड़िया बौड़े मोती निपटे तो 13 तारीख की बेड़िया है सुबह उलेर शाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान ने दबा और शाम की पेटियां ना पेट फूट जाए तो कमल को निशान पालड़ी की जनता ने दबाड़ो है कि 23 तारीख की पेटियां खुले और हम ही एजेंट बैठे पार्टियां भी पार्टियां बेहोश हो जाए क्योंकि पालड़ी में तो कमल ही कमल खिला है। पिछली बार भी खूब वोट दिया आप लोग पूरा आशीष दियो रेवत राम जी ने, पर मैं आपने कहा कि अब की बार मानी थड़ी भी पूरी चार्ज है। घर घर रेवत का बोले दोनों व्यक्ति है हमारे बेटे बट बाटका में भी आवाज आ रही है कि खींवसर कौन जीतेला अब की बार रेवत का को जीतेला। इन वास्ते हम इनका विशेष कर ध्यान देना। मैं पिछली बार भी कहता था कि यदि आप जगह नेताजी ने जिता दिया
पर नेताजी ने बिना भवन जयपुर जाओ तो थाने मिले गाड़िया और रेवंत का जितना अपराध जयपुर जाओ जो बिना भवन रेवंत का को जाते ही थाने पहला खाने पहुंची कि कई भोजन पीना थाने वास्ते फिर बाद में थाने गाड़ी में बिठा काम कराए इन वास्ते सीधा साधा वक्ती है और अपने आजू कमर कसनी है। पिछली बार की तरह पिछली बार भी लोग कहता घना वोटों जीता, लेकिन हमारी गलती हुई कि 2023 में पहला सरकार कांग्रेस और 78 विधानसभा में मंत्री जी हर एक मुद्दे को सरकार हैक करियो, फिर भी माना देगा भारतीय जनता पार्टी का सैनिक है। सुबह शाम से ही हम लिपाल डाला हैक करू डाला झाक कटा दिया हिचकिया मार दी और एक तो मैं घर में हार मान बैठ गया, लेकिन थोड़ा सो फर्क रहेगा 2019 वोटों इन वास्ते अब की बार मिलकर जीत जान लगा देनी है। सुबह शाम से सरकार थानी है, थाने वाले डरने की जरूरत नहीं है। हमने नेताजी भाषण दे वेला कि कलेक्टर की सीट मत बैठा, अब एसपी की सीट मत बैठा। अरे मिलका पढ़िया लिखा हो कलेक्टर और एसपी की सीट मत पढ़ पर बैठा करे, अनपढ़ा ने कौन बिठावे। कदी कदी बात में भी करे क्या रेवंत राम जी अनपढ़, अरे नेताजी थार करने हम सीधा पढ़ और अब थाने लागे अनपढ़। रेवंत राम जी बिना पन्ने बिना लिक्विड चीज 2 घंटा भाषण दे दी और अब आपकी लुगाई ने टिकट दियो है नमक नल दिन पन्ना फोरा पढ़े बोले ये पटोड़ा और अनपढ़ को बाप पत्तो कर दे। इन वास्ते रेवंत राम जी ने जाने 13 तारीख का वोट दे और अपने जयपुर की विधानसभा में भेजना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खरा साहब जी विराजमान है, कोई काम की कमी नहीं रहे। लक्ष्मण जी बार कहा कि नदी भेवे इन नदी में तो मेरा हाथ धो ले कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खजानो फिर की विधानसभा में रेवंत का को पूरा ले रही हम लोगों की गारंटी है। आप लोग पूरा सचेत और हमारा युवा नौजवान बहन को जोश के साथ होश नहीं खोड़ो है। हमला थाना बहुत ज्यादा बरगला ने कोशिश करेला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सैनिक भारतीय जनता पार्टी का आदमी बहुत बड़ा संस्कारी हुआ है। इन वास्ते अपने संस्कारी रूपों 13 तारीख तक रहना है और 36 को हमने लोगों ने समझा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई रेवंत राम जी डांगा ने कमल के निशान पे वोट दे और जयपुर की विधानसभा में भेजना है। हम लगा में चेक करे लोग आप रेवंत राम जी डांगा ने भेज दिया तेजो बता दिया तेजे माथे खर्रा साहब और रेवंत जी डांगा साहब और हमने लक्ष्मण जी तीनों धोती वाला नाच देख लीजिए। इन वास्ते आप जीत जान लगा रेवंत राम जी ने आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रधान जी का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रेवंत जी से निवेदन करूंगा। राम राम साहब, बोलो मोरबा माता जी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, रामसा वीर की, 4 भुजनाथ की, श्रीदेव मात की, बाबूजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, विश्वकर्मा भगवान की। आज चुनावी सभा में मंचासीन हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जावराम जी खरा साहब हिमसर से प्रभारी भी है, कई दिनों से चुनाव की कमाल और जनता की सेवा के लिए समर्पित हम सबके आदरणीय राजस्थान सरकार में किसान आयोग के चेयरमैन हम सबके आदरणीय चौधरी सियार साहब, किसान नेता कमेरता से विधायक लक्ष्मण जी मेघवाल साहब और हमारे आज मेहमान रूप आए मारवाड़ जंक्शन से विधायक केसाराम जी चौधरी साहब, खिवसर से प्रधान प्रतिनिधि बोजास जो आखिरी चोर का गांव ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जगदीश जी बेडियासर साहब,
डॉक्टर आबूराम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भंवर जी खोजा, और हम सबके और विशेषकर मेरे आदर्श गुरु जी पूर्व सरपंच साहब ओम जी महाराज साहब, पूर्व सरपंच साहब रामेश्वर जी चौकीदार साहब, रोड के सरपंच साहब रामेश्वर जी गौड़िया, गाड़ों के सरपंच प्रतिनिधि पूर्व पेवाराम जी, और समस्त मंचासीन विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे खतरौना मंडल के ओम जी पिंडेल साहब, समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता और आम जन और मंच पर विराजमान और सामने विराजमान मेरे आदर्श बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पालड़ी जोधा से आपने 2023 का आम चुनाव था, तब सब 37 कौम के लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से यहाँ से जीत दिलवाई। कुछ ही मतों से अपन हार गए, लेकिन पुणे अब क्यों सर विधानसभा का उपचुनाव और इस बार आने वाली 13 तारीख को आप सबने मजबूती के साथ सब लोग मिलकर पिछली बार जो कमी रही, बड़ी पंचायत है, इस बार ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आप सबकी आवाज के बदौलत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी शर्मा साहब, हमारे प्रभारी मंत्री जी खर्रा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आपकी आवाज की बदौलत एक किसान पुत्र को दूसरी बार मौका दिया। वो मौका आप सबकी आवाज थी कि अगर आप उन्हें टिकट रिपीट कर दोगे, एक किसान पुत्र रेवंत राम को आप दोगे, सरल आदमी को, तो हम 36 कौम के लोग मिल, आम जन खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये टिकट आपकी बदौलत, आपका टिकट है, आप भी चुनाव लड़ने वाले हो, आप ही विधायक बनोगे, आप ही मतदाता हो, मतदान करने वाले हो। भाइयों, आपसे मेरा आग्रह, बुजुर्ग विराजमान है, युवा शक्ति है, माताओं बहनें, मैं बुजुर्गों आई कहूं, आप सब युवा ने बढ़ाउण दो कि अब की बार पूरा गांव ही एक तरफा मतदान कर दो। रेवंत राम आमने भेड़ा रहने वाला है, घनाईचारा ही है, भाईचारा ही है, मिलनसार ही है। आप जब भी याद करो और आपका दर्शन करने का मौका मिलता है और आप मान सम्मान भी करते हो, कई सालों से आपने जाना है, इस बार पुण्य आप एक विचार कर लो और विचार कर पूरा गांव एक तरफा वोट कर दो और ज्यादा मतों जीतो कि फेरो दो। इधर बात ही कि करे किसे ही बने, करे किसे ही बने, 40 साल में आप वोट दिए हो, फर्क तो की है कोनी कि गुण करे जरा बे कल्डा एमपी बना लिया, पाकित की रियो कोनी, अगला तोड़ और गणों की फेरो दो कि हक मां को यार मैं था के बीचे हाँ जगह हाजिर हाँ, आधी रात का कोई काम बढ़ो, जेड़ा केड़ा जहाँ पा मिलकर काम करा, आमनो भाईचारो की रही, गली बातें तो कम कौन करा, झूठी बातें कौन करा, बना जी हाथरी बात का धनी बनना, फोरी बात की वो कर दी, तो इनमें सार बनी कोई की कटवी करा बनी, पर मैं आप वो आग्रह करा कि आप थोड़ा विचार कर दो और 13 तारीख को परिवर्तन करना, और परिवर्तन करना मिलना जरूरी है। जगो आपा को पीढ़ियों को जगो भाईचारो किसान वर्ग आपा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना, आमनो जगो भाईचारो जो धीरे धीरे कम हो रहा, और भी भाईचारा नहीं कायम रखनो, अब सब रिल मिल चलना, और मैं हूँ जो आप जानो हूँ कोनी, कोई तरह को आपने ओढ़ भाव कोनी, आप सबने साथे ले रहा, आप सब लोग कहो
भी बात पर मंथन करा, विचार करा, हाथरी बात को समर्थन करा, थोड़ी बात ने आगे बात आगा भी बात को समर्थन कम करा और 5 महीने कई वो काम करा। थोड़ो विचार करो और एक 4 ही तो साल है हमारे निकल जी आगे बाजी बात हुए रोंगनी निवड़ जवा तो आप धागो जजो कर दिया और थोड़ा फेरो दीजो पक्को है जरूरी फेरो देना है। आप लोग मजबूती के साथ बड़ी पंचायत है और एक तो फेरो देने वाला काम जरूर आपने करना ऐसा कि सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और राजस्थान में सरकार है। क्षेत्र को विकास भी हुई, पानी की कमी है, कई क्यों शुरू बने देखो थली बेल्ट है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर क्यों शुरू बने लंबो है। कई स्कूलों में जावे तो बड़ा पोस्ट 17-15 सीनियर स्कूल और फैकल्टी नहीं, टीचर नहीं, 2 टीचर 2 अध्यापक तो सरकार नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, कहीं हॉस्पिटलों का अभाव, कहीं कंपाउंडर नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं और कहीं विद्युतीकरण भी डांडियों कोई वंचित। तो सारा काम तभी होगा जब सरकार के साथ होगा। सीआर साहब ने बताया जब सांसद थे, कैबिनेट मंत्री थे तो सीआर साहब ने बड़ी बड़ी अपने जो जिला में हेडक्वार्टर पे कॉलेज कितनी बड़ी जो केंद्र योग की योजना शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो तो सीआर साहब ने चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो सब लोग ने मिलके और सीआर साहब का जो जज्बा काम करने का था वो आपके सामने है। और भाइयों बनने के बाद ये योजना तो तब थी, ये तो 19 में एमपी बने और उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज हमने लाया, वो सारे काम ये तो 16 और 17 की योजना थी जबकि छवि करते हैं तो झूठी बातें माने दावे को नहीं। मैं आपके पीछे हाँ, आप थोड़ा फेरो दीजिए और विचार करिए और प्रधान बनावे केला बनावे जो थाने ठाए आप लोग प्रधान बनाने वाला हगड़ा बैठा हो पूरा क्षेत्र का ही मुंडा पंचायत समिति का 36 कौमों को योगदान, 7 लोग निर्दलीय थे, सबने समर्थन दिया, 8 आरएलपी के थे, 9 कांग्रेस के थे, 1 बीजेपी के थे। आप सबका मन था कि रेवंत राम प्रधान बने, एक बार मौका मिले और उनकी तो गतिविधियां थी आप सब जानते हो। कोई बात नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें आदर्श हमारे बुजुर्गों के आदर्श से बताए हुए मार्गों में चलने वाले व्यक्ति हैं। आप सोचना विचार करना किस बात में क्या है और किस बात में क्या है, ये आपसे छुपी हुई नहीं है। आप उन्हें विचार कर दो और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दो, सरकार के हाथ जुड़ो, आप प्रतिनिधि जिताए भेजो तो हमने सरकार में भागीदारी हुई, पूरा क्षेत्र का विकास हुई। आप सब रिल मिल चाला, कोई तरह का आपने ओढ़ पाओ को नहीं, मैं आपके पीछे मिलूं, कोई भी काम हो बताना, सब काम अब मिलजुल कर रहे वहां और हम लोग भाईचारो काम रही।